हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं हूं गौरव। एसयूवी मतलब महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 700, बोलेरो। कुल मिला के एसयूवी का नाम आए और महिंद्रा पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। महिंद्रा काफी लंबे समय से एसयूवी सेगमेंट में राज कर रही है और इसकी गाड़ियां अपने दमदार लुक के लिए और बेहतरीन रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं। कस्टमर इन गाड़ियों की घुर्राटेदार आवाज से ही इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन आने वाला दौर ईवी का है, तो ऐसे में महिंद्रा अगर अपनी कार को इलेक्ट्रीफाई कर दे और उसकी आवाज को खत्म कर दे, उसके रफ एंड टफ को खत्म कर दे, तो क्या कोई कस्टमर महिंद्रा की कार को खरीदेगा? तो ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन ही महिंद्रा को है, क्योंकि उसके कस्टमर को एक रफ एंड टफ एसयूवी चाहिए जिससे वह लंबी लंबी ट्रिप मार सके और उससे कोई टेंशन भी न रहे। तो इस चैलेंज से लड़ने के लिए महिंद्रा ने एक ट्विन स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसमें महिंद्रा ने कहा है कि 2027 तक वह अपनी प्रेजेंट में आ रही कोई भी कार को इलेक्ट्रीफाई ही नहीं करेगा। अगर उसके बाद वो देखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं, तो वो इन गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करेगा। दूसरी बात महिंद्रा ने कही है कि 2027 तक वो मार्केट में अपने 5 ईवी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, जो कि न्यू ईवी बॉर्न प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी। ऐसे में महिंद्रा के पास कम चैलेंज नहीं है। सबसे पहले तो बात कंपटीशन की कर लेते हैं, तो इस सेगमेंट में टाटा पहले से ही 75% मार्केट शेयर होल्ड करके बैठा है। और जब तक महिंद्रा अपनी पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करने की सोच रहा है, तो क्या टाटा बैठा थोड़ी है। वो भी अपनी सियरा, अविन्या और हैरियर को भी ईवी वर्जन में कन्वर्ट करने वाला है। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी की। तो इस पर महिंद्रा ने कहा है कि वह इलेक्ट्रिक मोटर और लिथियम बैटरी दोनों फोक्सवैगन से इम्पोर्ट करेगा। और तीसरा सबसे मुश्किल चैलेंज आ जाता है महिंद्रा के पास सप्लाई का, क्योंकि महिंद्रा के पास डिमांड तो है लेकिन वो सप्लाई नहीं पूरी कर पाता। इस बात पर महिंद्रा ने कहा है कि वो नई नई फैक्ट्रियां ढूंढ रही हैं और आउटसोर्सिंग भी कर रही हैं। हो सकता है कि जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। अब बात करते हैं महिंद्रा की आने वाली कार में आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो वैसे ईवी मार्केट में सबसे पहला प्लेयर महिंद्रा ही है, क्योंकि उसने 2010 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रीवा को लॉन्च किया था, जो कि बुरी तरह पिट गई। उसके बाद इसी पर बेस्ड एक E20 नाम की कार को लॉन्च किया था, जिसमें आपको ना तो अच्छी बैटरी मिलती थी और ना ही अच्छी रेंज मिलती थी, जिससे वो भी पिट गई। लेकिन महिंद्रा ने अब अपनी नई एसयूवी के लिए नया प्लेटफॉर्म ही बना लिया है। वैसे आमतौर पर आप देखते हैं कि और सब गाड़ियों में सेम इंजन प्लेटफॉर्म पर ही ईवी को बना दिया जाता है, लेकिन महिंद्रा इसके लिए नया प्लेटफॉर्म लाएगी। इनकी गाड़ियों में कम से कम आपको 650-750 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। 62 किलोवाट से लेकर 80 किलोवाट की बैटरी मिल जाएंगी और 0 to 100 मात्र 5 सेकंड में कंप्लीट करेंगी। तो महिंद्रा ऐसा एस्टीमेट लगा रहा है कि 2027 तक वह ईवी मार्केट का 30% शेयर होल्ड कर लेगा और हमेशा महिंद्रा एसयूवी सेगमेंट में राज करेगा। चाहे आपको इंजन की कार लेनी हो या ईवी, आपको महिंद्रा के पास ही जाना होगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो टोयोटा का नया हाइड्रोजन इंजन आ रहा है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये ईवी को रिप्लेस कर देंगी और उसे एक स्टेप पीछे ढकेल देंगी। बाकी आपको क्या लगता है?